हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एकलव्य एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का प्यारे बच्चों स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम लोग सीटेट के बारे में पढ़ रहे थे। सीटेट के हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको करवाए भी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि सीटेट से जुड़ी और पेपर से जुड़ी आपको हर बातें मालूम चलती रहेंगी, ठीक है। और बेल आइकन को दबा लेंगे तो सबसे पहले आपको मालूम चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीटेट में फिर से एक बार और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को पढ़ेंगे। कुछ उसके क्वेश्चंस को करेंगे जो पेपर के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चंस की ओर पढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। प्यारे बच्चों क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या। तो इसका जो बच्चों सही ऑप्शन है वो है अपसारी चिंतन। इसका क्या बच्चों सही ऑप्शन अपसारी चिंतन है। बस इसको आपको याद करना है कि अगर सृजनात्मकता की पहचान पूछेगा तो इसका ऑप्शन सही क्या होता है, अपसारी चिंतन। इसका सही ऑप्शन क्या बच्चों, अपसारी चिंतन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, अधिगम। क्या लिखा है यहाँ पर, अधिगम। तो अब बच्चों अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों अधिगम एक ऐसी सतत प्रक्रिया है, एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो कि लर्निंग है, सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम क्या बच्चों, एक सीखने की प्रक्रिया है। और कैसी है, सतत प्रक्रिया है। यानी कि मनुष्य जब जीवन लेता है, जन्म जब लेता है, जब मनुष्य क्या करता है बच्चों, जब जन्म लेता है, मनुष्य क्या करता है, जब जन्म लेता है तो जन्म के उपरांत ही वो क्या करना चालू कर देता है, सीखना चालू कर देता है। और जीवन भर कुछ ना कुछ वो क्या करता रहता है बच्चों, सीखता रहता है। कभी अपने परिवार वालों से, अपने वातावरण से, समाज से वो कुछ ना कुछ क्या करता रहता है बच्चों, सीखता रहता है। आपको अधिगम समझ में आया क्या होता है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा क्या है बच्चों, उपयुक्त है। तो जब अधिगम हम लोग कुछ ना कुछ क्या रखते हैं, सीखते रहते हैं। हमारे जीवन के जन्म लेने के बाद, यानी जब हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद हम लोग जीवन भर कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं बच्चों, सीखते रहते हैं। यानी कि योग्यता कैसी है, सुधार्य है। इसमें योग्यता कैसी है बच्चों, सुधार्य है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गलत ऑप्शन। असफलता अनियंत्रित है, असफलता ये भी गलत ऑप्शन है। ये हमारा क्या है, योग्यता सुधार्य बच्चों। योग्यता क्या है, सुधार्य। क्यों, क्योंकि अधिगम का मतलब यह होता है कि हम लोग जन्म लेने के बाद, यानी जैसे जन्म ले लेते हैं तो हम लोग जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपने वातावरण से, अपने घर वालों से, अपने सगे संबंधियों से। क्या बच्चों समझ में आया दूसरा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने का सहायक क्या है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, बारंबार परीक्षाएं, यानी कि बार परीक्षा करवाए, अन्वेषण व संवाद, यानी कि क्या अन्वेषण और संवाद हो उसके बीच, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, ये तो एकदम कतई नहीं हो सकता बच्चों। चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यानी कि पाठ्य पुस्तक पर क्या है, केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो प्यारे बच्चों जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। प्यारे बच्चों ये तीनों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और खास करके सेकंड अधिगम वाला प्यारे बच्चों। अधिगम से हर सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर सेट में प्यारे बच्चों अधिगम से क्या है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग इसे नोट कीजिए।